इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 6 और 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे संसार भर में परमेश्वर के प्रति मनुष्यों की एकमात्र भावना ऐसी होती है कि हम उसके पास मांगे और वो हमारी इच्छा को पूरा करे। बस हमारी इच्छा को पूरा किया जाए। आप में से भी कई भाई बहनें आज पहली बार आए होंगे। आप परमेश्वर के घर में पहली बार आए हो। किसी के बताने से, किसी ने अपने अनुभव बताए, और आज आप यहाँ पर आए हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और हर मनुष्यों की परमेश्वर के प्रति यही भावना होती है कि हम उसके पास मांगे, वो हमारी सुने और हमें आशीषित करे। जिस बात की हमें ज़रूरत है वो हमें दे दे। बस इतनी ही हमारी परमेश्वर के बारे में एक भावना होती है। पूरे संसार भर में मनुष्यों की परमेश्वर के प्रति यह एकमात्र भावना होती है। पर हम बहुत बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला कोई एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, इतना ही नहीं, परंतु इससे आगे जाकर उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। और यदि वो हमारा पिता है तो जैसे आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, सुधि लेते हैं, ताड़ना करते हैं, उनको दंड देते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। इससे कई गुना ज़्यादा करता है, क्योंकि धरती के शारीरिक बाप भी पापी इंसान है। तो वे अपने बच्चों के पूरी भलाई नहीं सोच सकते हैं। आप बच्चों की भलाई सोचते हैं, पर एक हद तक, एक सीमा तक। जबकि हम खुद पापी हैं, हमारा दिमाग भी पापी है, तो हम अपने बच्चों के बारे में पूरा ही पूरा भला नहीं सोच सकते हैं। पर जो पवित्र परमेश्वर है वो अपने बच्चों के बारे में सब भला सोचता है। एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, परंतु वो हमारी अनंत काल की भलाई देखता है। और इसलिए एक धरती का बाप, शारीरिक पिता, अपने बेटे की या बेटी की जैसी परवाह करता है, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर हमारी परवाह करता है और हमारी देखभाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के सामने कोई भिखारी आ गया, गरीब मनुष्य, और आपके पास 1 रुपया 2 रुपया मांग रहा है। आपने उसका बुरा हाल देखा, आपको तरस आ गया, आपने उसको 2 रुपया दे दिया। बाद में आपका बच्चा बोल रहा है, पापा मुझे भी 2 रुपया दीजिए, मुझे वहाँ आइसक्रीम खाना है।
आप कहोगे नहीं। बच्चा नहीं सुनता है तो आप 2 थप्पड़ भी लगाओगे। क्या फ़र्क है बता दीजिएगा। घर के सामने गरीब मनुष्य खड़ा था जिसने आपके पास पैसा मांगा और आपने 2 रुपया दे दिया। आपका खुद का बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए आपके पास 2 रुपया मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। यही तो वचन आज हमें सिखा रहा है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको उसने पुत्र बना लिया है उसको वो कोड़े भी लगाता है। यदि हम परमेश्वर के लिए एक भिखारी नहीं है, बस मांगने वाले, दे दो दे दो दे दो, यदि हम भिखारी नहीं है, यदि हम उसके बच्चे हैं, तो समझ लेना हर बार वो देगा नहीं, थप्पड़ भी लगाएगा, ताड़ना करेगा, कोड़े लगाएगा। और ये इसीलिए करेगा कि हम कोई भिखारी मनुष्य नहीं है, हम कोई मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं, पुत्र है, कन्या है। और वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके घर के सामने गरीब मनुष्य या कोई भिखारी खड़ा है और 2 रुपया मांग रहा है, आप तुरंत तरस खाकर उसको दे देते हैं। और बाद में आपका बेटा आपको बोलता है मुझे आइसक्रीम खाने के लिए 2 रुपया दीजिएगा, तो आप देते नहीं हैं। क्या आप उस बाहर वाले मनुष्य से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने बेटे से बढ़कर? नहीं हो सकता। आप अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसीलिए आइसक्रीम के बदले उसको थप्पड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपके बेटे को गलत आदत नहीं लगनी चाहिए। आप ही जानते हैं आपके बेटे ने सारी गलत चीज़ें बार बार नहीं खानी चाहिए। आप ही जानते हैं कि आपके बेटे की सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। पर वो जो बाहर गरीब मनुष्य खड़ा था, उसकी आप इतनी नहीं सोचते हैं, उसकी आप इतनी परवाह नहीं करते हैं। उसके बारे में आपको बस इतना ही लगता है बेचारा गरीब है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरे 2 रुपए देने से मैं कुछ गरीब तो नहीं बनने वाला हूँ, कंगाल तो नहीं बनूंगा, उसको 2 रुपए दे दूंगा तो। और ये सोचकर उस मनुष्य के ऊपर तरस खाकर आप उसको 2 रुपए दे देते हैं। और आपका बेटा पैसा मांगता है, आप उसको नहीं देते हैं, क्योंकि आप उस बाहर वाले गरीब मनुष्य की नहीं सोचते हैं, परंतु आपके बेटे की ज़्यादा सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आप जब प्रभु में नए आ गए, प्रार्थना में पहली बार आ गए, आपने प्रभु के पास मांगा और प्रभु ने आपको दे दिया। आपने उस पर विश्वास किया और विश्वास का सफ़र शुरू किया। अब इस विश्वास के सफ़र में कई बार ऐसा अनुभव आता है कि हम बहुत बार मांगते हैं, प्रभु जल्दी देता नहीं है। विश्वास की सफ़र में हमें कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कई बार छल और सताने का भी सामना करना पड़ता है, कई बीमारियों का और संकट का भी सामना करना पड़ता है। और जब इनसे हम होकर गुजरते हैं, बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ती है। प्रार्थना में जाते हैं ना, फिर तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? यीशु को अपनाया है ना, फिर तुम्हारे घर में ये संकट क्यों? प्रार्थना में जाते हो, यीशु पर विश्वास किया है, तो तुम्हारे जीवन में संकट क्यों? तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? वचन कहता है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुमसे एक बाप की तरह बर्ताव करता है। वो तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग यीशु के पास आते हैं, मांगते हैं, प्रभु उन्हें देता है। उन्होंने चंगाई मांगी, चंगाई दे दी, बच्चा मांगा, बच्चा दे दिया, नौकरी मांगी, नौकरी दे दी। जो मांगते हैं प्रभु देता है और फिर वो निकल जाते हैं। वो परमेश्वर के संतान नहीं बनते हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो प्रभु के पास पहली बार आते हैं, मांगते हैं, उन पर अनुग्रह होता है, प्रभु उन्हें देता है। देने के बाद वे प्रभु की ओर देखना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं, वे सत्य के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु पर विश्वास करके विश्वास का सफ़र शुरू करते हैं। आप क्या हो गए? आप अभी परमेश्वर के बच्चे हो गए। आप मांगने वाले गरीब व्यक्ति नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के बच्चे हो गए। और यदि आप परमेश्वर के बच्चे हो गए, संतान बन गए, तो ध्यान में रखना, वो आपके साथ एक बाप की तरह बर्ताव करेगा। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। किसकी ताड़ना करता है? जिस पर प्रेम करता है। किसको कोड़े लगाता है? जिसको उसने अपना पुत्र बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और आप जीवन के वचन को ग्रहण करके विश्वास का सफ़र कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें खड़े हो रही है, इन सबों की ओर देखकर निराश मत होना, उदास मत होना, परंतु ये जान लेना कि परमेश्वर ने मेरा पुत्र या कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसने मेरा स्वीकार किया है और वो मेरे साथ एक पुत्र की तरह बर्ताव करता है। और ये परमेश्वर इसीलिए करता है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा था, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। हमारा बाप पवित्र है, हम उसके बच्चे बन गए ना, तो वो कहता है अभी तुम भी पवित्र बन जाओ। हमारे भी जीवन से गंदगी निकल जानी चाहिए। हमारे जीवन का हर एक टेढ़ा रास्ता सीधा बनना चाहिए। हमारे जीवन की हर एक बुरी बात निकल जानी चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर है वैसे हम बन जाए, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी हमारे बारे में योजना है। और ये योजना इसीलिए है कि वो नहीं चाहता है धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम नरक में जाए, परंतु वो चाहता है ये जिंदगी खत्म होने के बाद हम उसके पास स्वर्ग में पहुंच जाए और अनंत काल उसके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो हमें कोड़े लगाता है, इसीलिए वो हमारी ताड़ना करता है। आप मुझे बता दीजिएगा, आपने प्रभु के पास हर वक्त मांगा और तुरंत आपको मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया। क्या हम सुधर सकते हैं? क्या हम बदल सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम 2-2 महीना, 3-3 महीना किसी बीमारी से गुजरते हैं, दिन रात मांगते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, तो भी हमें चंगाई मिलती नहीं। 3 महीने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह होता है, चंगाई हो जाती है। लेकिन 3 महीने के बाद जब ये चंगाई होती है ना, हमारी आत्मा में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। क्योंकि 3 महीना जब हम बीमारी से गुजर रहे थे, उस समय प्रभु के साथ बहुत समय बिताया, बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत प्रार्थना की, अपनी आत्मा को बहुत सुधारा। और जब प्रभु को लगता है कि जितना बदलाव होना ज़रूरी है उतना हो गया, फिर प्रभु हाथ बढ़ाता है, छू लेता है, चंगा करता है। और हम तो शरीर में चंगाई महसूस करते ही हैं, पर इसके साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा में भी बदलाव हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ऐसे लोग नहीं चाहता है कि जो प्रभु के द्वारा चंगाई पाए, आशीष पाए और फिर एक बार अपने टेढ़े रास्ते से चलते रहे, गंदे काम करते रहे। नहीं चाहता है। लोग होते हैं ऐसे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, दया कर, मुझे चंगा कर, रोएंगे, छाती पीटेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे और प्रभु तरस खाकर दया करता है, उन्हें ठीक करता है। घर जाकर दोबारा गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, दोबारा औरत को मारपीट करना शुरू कर देते हैं, दोबारा दूसरों को फंसाना और लूटना शुरू रखते हैं। इसका मतलब क्या? इनका शरीर चंगा हो गया पर आत्मा चंगा नहीं हुआ। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। इसका शरीर चंगा हो गया, आत्मा चंगा नहीं हो गया। प्रभु ने इसके शरीर को अच्छा किया, पर आत्मा बदला नहीं। आत्मा बदलने की कोशिश प्रभु उन लोगों के बारे में करता है जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। आप ये मत कहिएगा ये मनुष्य इतना बुरा है, इसके साथ कुछ भी बीमारी या कोई संकट नहीं है, उसके जीवन में कुछ बुरा नहीं घटता है। ये मनुष्य इतना गलत काम करता है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, तो भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वचन कहता है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वो जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रभु चाहता है कि हम बदल जाए, सुधर जाए, हमारी जिंदगी की गलत बातें निकल जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ और हम बस प्रभु के पास मांगते गए, वो देते गया, तो हम बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। हम दिन ही दिन अपवित्र ही बनते जाएंगे और मरने के बाद हमारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं होगी। प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, और मृत्यु के बाद हम नरक में जाएंगे जिसका कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर उसके बच्चों के लिए जो भी करता है उनकी भलाई के लिए करता है। हर बात, चाहे आपको चंगाई कुछ महीने के बाद क्यों ना मिले, चाहे आपको आशीष कुछ एक लंबे समय के बाद क्यों ना मिले, लेकिन जो भी प्रभु आपके लिए करेगा भला करेगा। और उनके लिए वो भला करता है जो उसके बच्चे बन गए हैं और जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने लाजर नाम के एक मनुष्य को मृत्यु के 4 दिन बाद जीवित किया था। इस मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा गया है कि यीशु इससे प्रेम करता था, लाजर से यीशु प्रेम करता था। और ऐसा लिखा गया है कि जब ये मनुष्य बीमार था तब उसकी बहनों ने प्रभु के पास संदेश भेज दिया था, कहलावा भेज दिया था कि आपका दोस्त, आपका प्यारा दोस्त लाजर बहुत बीमार हो गया है। वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, प्रभु लाजर से और उसकी दोनों बहनों से प्रेम करता था, इसलिए वो जहाँ पे था वहीं पे रुका रहा। अजीब सा वचन है, अजीब सा वचन है। प्रभु लाजर से और उसकी बहन मार्था और मरियम से प्रेम रखता था, इसलिए जब उसी को ये संदेशा मिल गया कि लाजर बीमार है तो वो जहाँ पे था वहीं रुका रहा। सच्चाई में ऐसा वचन होना चाहिए था कि प्रभु उनसे प्रेम करता था, इसलिए जैसे ही प्रभु को बताया गया प्रभु दौड़ते दौड़ते उनके घर गया। ये सच्चाई है, जो प्रेम करता है उनके लिए हम दौड़ के जाते हैं। यीशु उनसे प्रेम करता था, इसीलिए वो गया नहीं, जहाँ पे था वहीं रुका रहा। उसके बाद वो बेचारा लाजर और ज़्यादा बीमार हो गया, मर गया। उसकी लाश को कब्र में रखा गया और उसके बाद यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, चलो हम वहाँ जाए। चेले भी अचंभित हो गए। प्रभु को पहले ही बताया गया था जब वो बीमार था, ये गया नहीं। ये उससे प्रेम करता था, उसकी बहनों से प्रेम करता है, तो भी उसको पता चलने के बाद ये गया नहीं, 2 दिन यहीं पे रुका रहा। और अभी वो तो मर गया है और अभी प्रभु वहाँ जाना चाहता है, लेकिन प्रभु के मन में कुछ तो अलग ही बात थी। और फिर प्रभु अपने चेलों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर धरा था। प्रभु उस गांव में उस कब्र के पास पहुंचा, तब तक उसको जाने में और 2 दिन लगे थे। मतलब लाजर को मर के 4 दिन बीत चुके थे। लाजर की बहन वहां पर आ गई। उसने प्रभु को कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। इन सबों की यही इच्छा थी कि जब हमारा भाई बीमार था तब हमने प्रभु को बताया था, यदि प्रभु दौड़ते आ जाता और उसे चंगा करता तो आज ये नौबत ना आती। अभी ख़त्म हो गया सब,
क्योंकि उसे मर के 4 दिन हो गए हैं। प्रभु ने जब कहा कि पत्थर को हटाओ, कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर था, उसे हटाने के लिए कहा, तब भी उसकी बहन बोलने लगी, अभी उसमें से बड़ी दुर्गंध आ जाएगी। उसे मर के 4 दिन बीत चुके हैं, अभी उसमें से दुर्गंध आ जाएगी। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर को हटाया गया। यीशु ने ऊंची आवाज में लाजर को पुकारा, हे लाजर बाहर आ जा। और जिसे मर के 4 दिन हो चुके थे वो जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जिस पर प्रेम करता है उसके लिए छोटा चमत्कार नहीं, बड़ा चमत्कार करता है। प्रभु जिस पर प्रेम करता है उसके जीवन में छोटा काम नहीं, बड़ा काम करता है। पर ये बड़े काम के लिए हमें धीरज धर के इंतजार करना पड़ता है, धीरज धर के बाट जोहनी पड़ती है। लाजर की बहनों को क्या लगा था, जब हमारा भाई बीमार था हमने प्रभु को बताया था यदि वो आता तो उसे चंगा करता, अभी कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ आशा नहीं है। जब लाजर मर गया तभी भी प्रभु नहीं आया। उसके मरने के 4 दिन पूरे होने के बाद प्रभु वहां पर पहुंच गया और प्रभु ने उसको जीवित किया। 4 दिन के बाद एक मृत शरीर की लाश की क्या हालत होती है बताइए। जब कोई मनुष्य मर जाता है 24 घंटे के अंदर उसके शरीर से बदबू आना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर उसके शरीर में से सड़ने की क्रिया शुरू हो जाती है, बदबू आती है। तो 4 दिन में इस लाश का कब्र में क्या हाल हुआ रहेगा। लेकिन प्रभु जिस पर प्रेम करता है उसके लिए छोटा काम नहीं, बड़ा काम करता है। छोटा चमत्कार नहीं, बड़ा चमत्कार करता है। और वही बड़ा चमत्कार प्रभु ने इस मनुष्य के लिए किया जिससे वो प्रेम करता था। यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दिमाग से सोचते हैं और हमें लगता है ऐसा करना चाहिए, प्रभु ने वैसा करना चाहिए। कितने सारे लोग बोलते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। जब लोग ऐसा बोलते हैं तब मुझे कभी कभी हंसी आती है, जैसा कि हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी है और हमें ज़्यादा समझता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ ये बुरा नहीं होना चाहिए था, उसके साथ ये बुरा नहीं होना चाहिए था। ये मत समझो कि हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी है। परमेश्वर सारी बुद्धि का स्रोत है और वो जो करता है भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने चेलों को कितने बार डांटा था। यीशु के 12 चेले जिन्होंने यीशु के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया था, काम धंधा छोड़ दिया था, दिन रात यीशु के पीछे हो लिए थे। इन चेलों को प्रभु ने कितने बार डांटा है, कितने बार उनकी गलतियां उनको दिखाई है। वचन कहता है जिनसे प्रभु प्रेम करता है उनकी वो ताड़ना भी करता है, और जिनको पुत्र बना लेता है उनको कोड़े भी लगाता है। क्या परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन गए हैं तो आनंदित रहो। दुख के समय, बीमारी के समय, संकट के समय, आपके जीवन के सारे बुरे समय में भी आनंदित रह जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपका स्वीकार किया है पुत्र और कन्या के रूप में। वो आपका सच्चा बाप बन गया है और वो आपके लिए जो भी करेगा भला करेगा, भला करेगा और भला ही करेगा। चाहे वो बात कुछ समय के लिए आपको लग रही है कि इसमें मेरा नुकसान हो गया है, इसमें मुझे बड़ा दुख हुआ है, इसमें मुझे बड़े कष्ट झेलने पड़े हैं, ऐसा आपको कुछ समय तक लगेगा, पर आगे जाकर आप पाओगे कि प्रभु ने आपके साथ जो किया भला किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ एक भिखारी या कंगाल मनुष्य की तरह बर्ताव मत करो।
हम मांगते हैं दे दो, हम मांगते हैं दे दो। ऐसे भी कई लोग हैं जो प्रार्थना में केवल तब ही आते हैं जब उनके जीवन में कोई संकट या बीमारी आती है। वे आएंगे प्रार्थना में, भाग लेंगे, एक सप्ताह आएंगे, दूसरे सप्ताह आएंगे, तीसरे सप्ताह आएंगे, जब तक उनकी समस्या खत्म नहीं होती, बीमारी खत्म नहीं होती, वे आएंगे। एक बार उनकी बीमारी खत्म हो गई या उनको जो प्रार्थना का जवाब चाहिए था मिल गया, वे आना बंद कर देते हैं। दोबारा कब आएंगे? 8-10 महीना के बाद या साल 2 साल के बाद कोई दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी परेशानी खड़ी हो गई, दूसरा कुछ संकट आ गया, दोबारा आते हैं। मैंने इतने सालों में ऐसे कई लोगों को देखा है जो हर साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, और जब आते हैं किसी समस्या को लेकर आते हैं, समस्या खत्म हो गई, प्रभु को भूल जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ ऐसा बर्ताव मत करो, वरना आप आपके घर के सामने आए भिखारी को 2 रुपए देते हैं और उसको निकाल देते हैं, वैसा परमेश्वर भी हमारे साथ बर्ताव करेगा। हमें भिखारी की तरह प्रभु के पास मांगना नहीं है और 2 रुपया लेकर निकल नहीं पड़ना है। हमें उसकी गोद में रहना है, उसके पास रहना है। जैसा वो है वैसा हमें बनना है, उसकी तरह। वो हमें बदलने की कोशिश करता है, वो हमें सुधरने का मौका देता है, और इसीलिए ऐसा आप अनुभव करोगे कि हर बार जब भी हम मांगते हैं वो नहीं देता है, कई बार देता नहीं है। वो हमारे अंदर बदलाव को देखना चाहता है, और यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा हर घड़ी हर पल हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते रहता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हर दिन हर घड़ी परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रकट करते रहता है, बताते रहता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो हमें बताते रहता है। यदि हम सुनते नहीं हैं तो परमेश्वर की ओर से हमारी ताड़ना होती रहेगी, हमें कोड़े मिलते जाएंगे, पर वचन कहता है उसे सह लो। क्यों सह लो? परमेश्वर तुम्हारे साथ बाप की तरह बर्ताव करता है। इस ताड़ना के द्वारा, इस कोड़ों के द्वारा आप सुधर जाओगे, आप सही रास्ते पर आ जाओगे, आपका टेढ़ा रास्ता सीधा बन जाएगा, आपका गंदा दिल सही बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। आप बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, बदलते जाओगे। ध्यान में रखना, परमेश्वर की ओर से ताड़ना एक बार नहीं होती है, कोड़े खाना एक बार नहीं मिलता है, ये तो मरते दम तक मिलते जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ ताड़ना हमेशा करते रहेगा, हमेशा कोड़े लगाते रहेगा, ताकि हम दिन ही दिन बदलते जाए, बदलते जाए, बदलते जाए, और अंत में हम उसके स्वरूप के समान, प्रतिरूप के समान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमें धरती पर बड़ा अमीर या सम्मानित व्यक्ति नहीं बनाना चाहता है, परंतु वो हमें स्वर्ग में लेना चाहता है और अनंत काल उसके पास रखना चाहता है। कई सारे लोग इसलिए प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं कि वो धरती पर अमीर बनना चाहते हैं, सम्मानित बनना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ धरती पर ही चाहिए, और इसलिए वो बार बार मांगते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दीजिए, वो दीजिए। वो सारी चीज़ें धरती पर चाहते हैं, पर प्रभु अपने बच्चों के लिए चाहता है कि वे स्वर्ग में आ जाए, अनंत जीवन में पहुंच जाए, और अनंत जीवन में वे अमीर बन जाए, अनंत जीवन में वो हंसते रहे, खुश रहे, शांति में रहे। और इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देते रहता है, कोड़े लगाता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। यदि हमारे धरती के बाप हमारी ताड़ना करते हैं, यदि धरती के बाप भी हमें थप्पड़ लगाते हैं, हमें सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, कितने बच्चों का यह अनुभव है कि हम अपने पिता के पास मांगते हैं और वो तुरंत देते नहीं है, मांगते हैं तुरंत देते नहीं है। कई बार बच्चों को पिताजी शर्त लगाते हैं, इस परीक्षा में इतने अंक लाए तो तुझे साइकिल दूंगा, इस परीक्षा में इतने अंक लाए तो तुझे मोबाइल दूंगा, इस परीक्षा में इतने अंक लाए तो तुझे मोटरसाइकिल दूंगा, ये परीक्षा पास करके दिखाएगा तो तुझे ये गाड़ी दूंगा। क्यों?
ये शर्त वो बाहर वालों के साथ नहीं लगाते, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वे बच्चों से प्रेम करते हैं। एक पापी मनुष्य यदि अपने बच्चों का इतना भला देखता है तो परमेश्वर कितना ज़्यादा भला देखता है। हालेलुया। हम एक दिन में बदल नहीं जाते, एक दिन में सुधर नहीं जाते। हमने हालेलुया बोलना शुरू किया, तालियां बजाना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है एक दिन में हम बदल गए और परमेश्वर के समान बन गए। नहीं नहीं नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है। कितने सारे लोग जब बीमार होते हैं बड़े नम्र रहते हैं, उनका आवाज़ भी धीमे से आता है, आवाज़ भी धीमे से आता है और बड़ी नम्रता से बोलते हैं। बस जैसे ही उनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है वे कड़क बन जाते हैं। उनका चिल्लाना, गालियाँ देना, दूसरों के साथ झगड़े करना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर पापी है। इतनी आसान बात नहीं है कि एक दिन में हम बदल जाते हैं, एक दिन में संत बन जाते हैं, एक दिन में कोई बदलता नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर एक बार ताड़ना नहीं करेगा, एक बार कोड़े नहीं लगाएगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा। जब जब वो देखेगा कि हम टेढ़े चल रहे हैं, जब जब वो देखेगा कि हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, अनंत जीवन के लायक नहीं है, तब तब वो हमें सुधारने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के साथ एक दुकानदार के समान बर्ताव मत किया करो। कई लोग दुकानदार के समान बर्ताव करते हैं, कई लोग जादूगर के प्रभु को जादूगर समझते हैं और जादूगर के समान बर्ताव करते हैं। उन्हें लगता है हमने तेल लगाया, पानी लगाया, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, तुरंत ठीक हो जाए। ये कोई जादू नहीं है। तेल लगाया, पानी लगाया, वचन बोल दिया, प्रभु तुरंत ठीक करेगा। कई बार ऐसा होगा प्रभु आपको 1 सप्ताह रुकाएगा, 1 महीना रुकाएगा, 2 महीना रुकाएगा, 6 महीना रुकाएगा। ये प्रभु इसीलिए करेगा, वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ एक पुत्र की तरह बर्ताव करता है। पुत्र की तरह, आप उसके बच्चे हैं तो वो आपके साथ पुत्र की तरह बर्ताव करेगा और हमेशा तुरंत जवाब नहीं देगा, परंतु वो चाहेगा कि आप बदल जाए और आपके अंदर सच्चा परिवर्तन आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जीवन में जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, जिस बीमारियों से गुजर रहे हैं, उसके बारे में सोचो कि आपके जीवन में क्यों है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो आपके जीवन में क्यों चल रहा है उसे ही पूछो, वो आपको जवाब देगा। आपके अंदर बदलाव करो, परमेश्वर के द्वारा आई हुई ताड़ना को सह लेना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, परंतु ये किस लिए आया है उसे ढूंढ लेना, जांच लेना और अपने आप में बदलाव करते जाना, ताकि हम बदलते जाएंगे और परमेश्वर के प्रतिरूप समान बन जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिल जाएगा कि धरती के जीवन के खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए।
यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।